हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस, उसका आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेरी एंड फिल्टर में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये आपके एमएस एक्सेस की बुक रहेगी, यूनिट नंबर 3 है। डीसीए हो या पीजीडीसीए, दोनों में आपके यूनिट नंबर 3 पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें क्वेरी एंड फिल्टर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले क्वेरी और फिल्टर, सिंपल सा इसमें फंडा रहेगा आपका कि क्वेरी और जो फिल्टर है दोनों का यूज सेम ही होता है। ठीक है, क्वेरी और फिल्टर जो होता है इन दोनों का यूज जो होता है वो सेम होता है। बस दोनों में अंतर ये होता है कि क्वेरी को अपन सेव करके रख सकते हैं और फिल्टर में जो भी डेटा को आप फिल्टर के द्वारा निकालते हैं उसको आप सेव करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा इन दोनों में अंतर होता है। अब इसको आपको करना कैसे है ये समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका एक डेटाबेस है, क्या डेटाबेस, उस डेटाबेस के अंदर आपकी एक या दो से अधिक टेबल क्या हो सकती हैं, इस डेटाबेस के अंदर हो सकती हैं। यदि बात करें कि एक डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल हो सकती हैं, ठीक है, यदि हो सकती हैं तो उसमें होगा क्या, आपका जो डेटा रहेगा, जैसे मैंने बोला कि आपको एक टेबल से किसी एक रिकॉर्ड को क्या करना है, क्वेरी की सहायता से या फिल्टर की सहायता से देखना है। तो ये काम आप आसानी से क्वेरी या तो फिल्टर की सहायता से कर सकते हैं। आपने रिलेशनशिप में भी आपने क्या किया था, जब आप एमएस एक्सेस में डेटाबेस की सहायता से टेबल बनती हैं तो उसमें एक या दो से अधिक टेबल बनी हुई होती हैं। अब आप रिलेशनशिप की सहायता से भी उस टेबल में से आसानी से सूचना को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि मैंने बोला कि आपको उसी डेटा को देखने की आवश्यकता बार बार पड़ती है, मतलब कि आप जो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वो रिकॉर्ड को आपको बार बार देखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप उस टेबल में से उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी अलग टेबल पर सेव करके रख सकते हैं। तो फिर आप आसानी से उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेरी की सहायता से ही होगा। क्योंकि यदि बात की जाए फिल्टर की, तो फिल्टर में आप क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को प्रेजेंट, मतलब अभी आपने फिल्टर किया तो फिल्टर के द्वारा सिर्फ अभी आप उसको देख सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि आपने अब आपको उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद उस रिकॉर्ड को पुनः मतलब दोबारा देखना है, तो ये फिल्टर से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेरी को ही क्रिएट करना होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि क्वेरी को आप सेव करके रख सकते हैं और फिल्टर को सेव करके नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, और जो आप क्वेरी या फिल्टर ऑप्शनों का यूज करते हैं तो वो आपकी टेबल जो रहती है, एग्जिटिंग टेबल से ही आप क्वेरी और टेबल का निर्माण कर सकते हैं। एग्जिटिंग टेबल का मतलब पहले से बनाई गई टेबल, जो आपका डेटाबेस है उसमें पहले से जो बनी हुई है टेबल, उन्हीं के द्वारा या उन्हीं में से आप क्वेरी और फिल्टर को चला सकते हैं। तो ये क्वेरी और फिल्टर में डिफरेंट होता है कि यदि आपने क्वेरी में क्या किया है, डेटा को आपको दोबारा आज के बाद 3 दिन 4 दिन बाद कभी भी देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको स्पेशली उस टेबल पर नहीं जाना पड़ेगा उस रिकॉर्ड को देखने के लिए। जो आपने क्वेरी क्रिएट की है उसकी सहायता से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उस रिकॉर्ड को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेरी और फिल्टर में अंतर होता है। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।